प्रीति जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थीं। वे अपने बेटे अजय और बहू सुनीता के साथ रहती थीं। एक बेटी मधु थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। प्रीति जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अजय और सुनीता की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रीति जी की बहू सुनीता भी जॉब करती थी, जो कि प्रीति जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन सुनीता और अजय यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी सुनीता का जॉब करना कितना ज़रूरी था। प्रीति जी अपने बेटे अजय से इस बारे में बात करती तो अजय किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे सुनीता को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से सुनीता देर तक सोती रही और प्रीति को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। अजय भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अजय को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। प्रीति जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। प्रीति जी ने अपनी बहू सुनीता को उठाते हुए कहा। सुनीता ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो अजय अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। सुनीता खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। सुनीता नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर सुनीता सास की बात सुनने लगी। अरे साधना, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही सुनीता की नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो सिर दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारे दिन का घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। अजय का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में प्रीति जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रीति जी की बेटी मधु का अमेरिका से फ़ोन आ गया। मधु की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार प्रीति जी ने जैसे ही मधु की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही मधु ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। मैं और महेश फुल टाइम बिज़ी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ, हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और मधु रोने लगी।
उसने फ़ोन कट कर दिया। मधु की बात सुनकर प्रीति जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। उन्होंने उसी समय सुनीता को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सुनीता, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुझे जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर सुनीता की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा, बहुत बड़ा हो जाता है, प्रीति जी की तरह। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।